नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाबा पे। नेवी एमआर की बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। तैयारी करने के लिए आप सब लोग तैयार हो, पर आपको टारगेट ही नहीं पता कि कितना टारगेट लेकर चलना चाहिए। सर किस प्रकार तैयारी करें, सेफ स्कोर क्या होगा, इस बार कितने नंबर लाने पर ही सिलेक्शन होगा, वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। 10वीं पास बच्चे के लिए शानदार मौका है। 2024 में कट ऑफ कितनी गई थी, 2025 में कितनी गई थी, और आज 2026 का टारगेट हम क्या लेकर चले सर, वो सारी बात हम लोग करने वाले हैं आज की ही इस वीडियो के अंदर। तो सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथी। तो करते हैं शुरुआत आज के शानदार सेशन की। और जितने भी दोस्त बैठे हैं, मैं आज यहां पर नेवी की कट ऑफ पर बात करूंगा। एक्सपेक्टेड कितनी जा सकती है, स्टेट वाइज कट ऑफ का टारगेट क्या रखना चाहिए, प्रीवियस ईयर सारा एनालिसिस करके मैं डाटा लेकर आपके सामने आया हूं। तो कट ऑफ को कैसे डिसाइड करते हैं, नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर आप पर कैसे अप्लाई होता है, वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। वीडियो शानदार है। वैकेंसी 3 आई है, एमआर, एसएसआर, मेडिकल असिस्टेंट, तीनों के साथ एक साथ, तीनों के फॉर्म एक साथ अप्लाई होंगे और एग्जाम भी एक साथ होंगे। इस बार 1.5 साल बाद, अभी जो वैकेंसी आई है 1 साल बाद आई है, पर आगे 1.5 साल तक आपको कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। तो शानदार मौका, अपॉर्चुनिटी उठा लेना, क्योंकि इस बार इंटेक 1 2027 और 2 2027 दोनों एक साथ आ गए हैं। तो कहने का मतलब है अब कहीं 28 वाली वैकेंसी ही देखने को मिलेगी। मौका शानदार है, चूकना नहीं है मेरे भाई। बाकी आपके फॉर्म अभी भरना शुरू हो रहे हैं, एग्जाम आपका यहां पर करा दिया जाएगा। सिर्फ एक ही परीक्षा होगी जो कि आपकी मई में कराई जा रही है। उसके बाद सीधा इंटेक जो आपका 1 2027 है, वो आपका इसकी ट्रेनिंग दिसंबर में करा दी जाएगी और 2 2027 वाली की मई 2027 में ट्रेनिंग करा दी जाएगी। तो मेरे भाई योग्यता सिर्फ 10वीं पास चाहिए एमआर के लिए, आज ही भर दो, मौका शानदार है मेरे भाई। देखो मैं आपको एक बात बताऊं इंपॉर्टेंट भाई, 14 मार्च से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है, 6 अप्रैल तक भरे जाएंगे। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था दोस्त, मार्च में फॉर्म भरना शुरू हुआ, अप्रैल तक हुआ था, यहां भी अप्रैल तक फॉर्म भरा जा रहा है। यहां पर करेक्शन विंडो आपकी 10 अप्रैल से 11 अप्रैल, सिर्फ 2 दिन खुलेगी, ध्यान रखना। पिछली बार एग्जाम कब हुआ था, इस बार एग्जाम मई में होगा, और पिछली बार एग्जाम पता है कब हुआ था, पिछली बार भी एग्जाम मई में ही हुआ था, और आपका जो रिजल्ट था वो भी मई में डिक्लेयर हो गया था। इस बार भी जो रिजल्ट होगा मई के लास्ट तक, क्योंकि 15 से 20 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं लोग, तो इसका मतलब वो भी आपका तभी आ जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया। अब विकास भैया तैयारी कैसे करें, अगर मई में एग्जाम हो जाएगा तो हमारे पास तो मार्च बच रहा है, अप्रैल बच रहा है, मई के शायद 10-12 दिन या 5 दिन मिले, तो मई को टारगेट नहीं करते। यानी हमारे पास अगर इसमें से भी कुछ दिन होंगे और मार्च के हमने कुछ दिन वेस्ट कर दिए, तो लगभग 2 महीने मान लेना, 2 महीने, यानी कि हमारे पास 60 दिन तो हम नहीं कह सकते, 60 दिन तो नहीं कह सकते, पर हम 50 दिन जरूर कह सकते कि 50 दिन का हम एक स्टडी प्लान बना सकते हैं। अब बच्चों की एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है, सर कैसे तैयारी करें, सर तैयारी कैसे करें ये बता दो सर। आ जाओ, फेज 1 क्लियर करोगे तभी फेज 2 में आप लोग बैठ पाओगे। तो फेज 1 कौन कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है मैं बता देता हूं। आपकी एलिजिबिलिटी जो होती है भाई 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं पास जो अपेयरिंग वाले छात्र हैं, वो भी, जिनका रिजल्ट नहीं आया, वो भी इस बार फॉर्म भर सकते हैं, पर रिजल्ट आने के बाद अगर 50% मार्क्स रहेंगे तभी आप एलिजिबल रहेंगे। और दोनों इनटेक के फॉर्म एक साथ भरे जाएंगे, यानी कि अलग अलग नहीं भरना, ना अलग से उनकी पेमेंट करना है, दोनों का एग्जाम भी साथ होगा। बस क्या है, अगर आप दोनों की एज के क्राइटेरिया के अंदर आते हो तो आप एलिजिबल रहोगे, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। अब सर इसकी तैयारी कैसे करें, हम तो इसके लिए एलिजिबल हैं सर, क्योंकि हमें सर एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें, है ना। तो तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, जो मुझसे पूछ रहे थे विकास भैया बेस्ट बुक बता दो, तो मैं आपको एक बेस्ट बुक बता रहा हूं जिससे आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हो और भी शानदार कर सकते हो। आपको सीधा जाना है चक्षु पब्लिकेशन की जो किताब है, बहुत शानदार प्रकाशित किताब है ये, बहुत मतलब मैं कहूंगा कि मुझे लगता है कि इसके अंदर सब कुछ है मेरे भाई। अगर आप कहीं ना, मौका कहते हैं ना जिंदगी में बार बार नहीं आता है ना, तो अपनी जिंदा दिली से जीने का एक अवसर है। आओ बने हम भारत के अग्निवीर, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, भाई ये लोग हर तरीके की बुक देते हैं जिससे कि आप अपनी एग्जाम को बहुत बेहतर बना पाओ। ठीक है भाई, इन्होंने क्या किया, आपकी नेवी एमआर के लिए बहुत शानदार किताब दी है ये। इसमें क्या कर रखा है भाई, इसमें जीएस, मैथ, गणित सबका निचोड़ है, जिसमें आप ध्यान से देखोगे तो भाई इसके अंदर आपको सोल्ड पेपर, एग्जाम में आया हुआ सोल्ड पेपर भी यहां मिल जाएगा, 40 प्रैक्टिस सेट और 200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में और ये बताएंगे कि हमारा एग्जाम जैसा आया था उस तरीके के क्वेश्चन दिए, और 100% गारंटीड सेलेक्टेड आपके क्वेश्चन है। तो मतलब आपको और मजा आएगा। इसमें मैं छोटा सा दिखा देता हूं, इनकी बुक में देखो क्या विशेषता है। इनकी बुक में ये विशेषता है कि देखो कोई भी क्वेश्चन आएगा, देखो जैसे ये क्वेश्चन है,
अग्निवीर नेवी एमआर में जैसे 22/5/2025 शिफ्ट सेकंड का पेपर हुआ था, आपको पता है ना कई कई शिफ्ट में पेपर होता है, तो पूरा शिफ्ट का पूरा दे रखा है कि क्वेश्चन है, ऑप्शन है, लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। लास्ट में जब ये क्वेश्चन देखो, यहां पर देखो, अब यहां से देखो उत्तरमाला दे दी और फिर यहां पर व्याख्या, एक एक चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, जिससे कि आप चीजों को देखकर समझते भी रहो। ठीक है भैया, तो कहने का मतलब है, मुझे लगता है कहीं हद तक ये बहुत बेहतर किताब है आप लोगों के लिए। ठीक है, आपको इसको ले लेना चाहिए। कैसे लेंगे, वीडियो के नीचे मैं इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहीं से आप इस बुक को आराम से परचेस कर सकते हो, या आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, ठीक है, जियो मार्ट से, मीशो से, कहीं से भी इस बुक को आप, ये हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, आराम से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। इस बुक का जो प्राइस है वो आपका क्या है, 279 है। ठीक है, बाकी कुछ ऑफर आया हुआ हो तो अभी आप चेक कर सकते हो, जाकर विजिट करना, मेरे वीडियो के नीचे इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये लिंक मुझे आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, आराम से जाकर डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अब आगे। अब मेरे दोस्त बात आती है कि विकास भैया फॉर्म कौन कौन भर सकता है। देखिए, अगर आपकी एज 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच में आती है तो आप इनटेक 1 2027 के लिए एलिजिबल रहेंगे, और अगर आपकी एज 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच रहेगी तो आप इस इनटेक के लिए आप फॉर्म एलिजिबल रहेंगे। और जिन बच्चों की एज दोनों के बीच में आ रही है, यानी कि जो 2005 वाला बच्चा है, 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला बच्चा है, तो वो तो दोनों के लिए एलिजिबल होगा, तो अलग से पैसा नहीं भरना, दोनों का एक साथ फॉर्म। अगर आपकी एज उसके बीच आ रही थी तो आप खुद, आपको कुछ नहीं करना, खुद ही आप उसके लिए एलिजिबल रहोगे, ना अलग से फॉर्म भरना, ना अलग से एग्जाम देना, इनटेक 1 सबका एक साथ होगा। ठीक है भैया जी सर। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए सर, 10वीं की मार्कशीट, स्पष्ट आपका सिग्नेचर चाहिए भैया, डोमिसाइल चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बस ध्यान रखना नवीनतम फोटो अलर्ट, ये फोटो जो है आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए फॉर्म भरते समय, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत अच्छी बात, एनसीसी सी ग्रेड का जिसके पास सर्टिफिकेट है, गोल्डन पास होता है, इसमें आपको स्टेज 1 देना नहीं होता। जिनके पास सी ग्रेड का सर्टिफिकेट है उनको जो परीक्षा होती है स्टेज 1 फेज 1 जो होता है, आपको कंप्यूटर टेस्ट देना नहीं होता है। ठीक है, सीधा आपको स्टेज 2 के लिए यानी फेज 2 के लिए बुलाया जाता है। ठीक है भैया, सिर्फ सी ग्रेड, ए बी वालों के लिए नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सबसे पहले, अब सीधा आते हैं हम लोग कितना अपने सिलेबस की तरफ। मेरे भाई सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, सीबीटी 1। इसको क्लियर करने के बाद जो दोनों इनटेक है उनका एक साथ कॉमन एग्जाम है। मैंने जहां पर 2 लिखा था उसकी जगह पर 3 लिख गया गलती से, तो जो आपके दोनों इनटेक है वो दोनों एक साथ कॉमन होगा। पिछली बार 3 इनटेक थे, है ना, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की होती है। जी हाँ, टारगेट सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसकी मेरिट जो बनती है वो आपकी फेज 2 से बनती है, फेज 1 से नहीं, तो इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ये आपका ऑफलाइन होता है, इसमें बैच इनटेक के अनुसार अलग अलग महीने में आपका कैडेट यानी कि आपका कराया जाता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, फाइनल मेरिट जो है इसी से आपकी बनती है भाई। तो अब जो फेज 1 होता है उसमें होता क्या, हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं 50 ही मार्क्स के, 30 मिनट में करना एक चैलेंज होता है, क्योंकि आपका ऐसा नहीं होता कि जीएस के क्वेश्चन फिर मैथ फिर नहीं, मिक्स क्वेश्चन होते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, और ऊपर से 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है ना, तो टेंशन ये है। तो गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान, ये 3 ही आपके सब्जेक्ट हैं, 30 मिनट में करना है, पेपर मिक्स होता है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है आपके लिए। अब हम आते हैं कट ऑफ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको समझा दी। अब आपको जानना है कि हमारे कट ऑफ कितनी जाती है। मेरे दोस्त, हमारे उत्तर प्रदेश की कट ऑफ पिछली जो गई थी 2025 की, जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 2025 की। 2025 की कट ऑफ उत्तर प्रदेश की 30.5, उत्तराखंड की 22.25, वेस्ट बंगाल की 16.25, उड़ीसा की 15.5, अरुणाचल प्रदेश के 16.5, बिहार की 24.75, दिल्ली की 15.5, गुजरात की 14.75, हरियाणा की, महाराष्ट्र की 17.5। अब आप देखो, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर लोएस्ट कट ऑफ जैसे एमपी वगैरह में 11-11, 12-12 पे भी सिलेक्शन हुआ, गुजरात में 14 पर, 17 पे, महाराष्ट्र पे, अरुणाचल प्रदेश में 16, 15 पर, यानी आप सोचो आउट ऑफ 50 में से आपकी 16, 14, 15, 12 पर भी सिलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब हाईएस्ट कट ऑफ कुछ ही स्टेट की जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, बिहार की, वेस्ट बंगाल की, ये सब चीजें। और अगर मैं 2024 की वैकेंसी की बात, अभी ये 2025 वाली है, हरियाणा की देखो, हरियाणा की कितने पे गई थी, 31.5, राजस्थान की 31.5, ये वो स्टेट है जहां की सबसे हाईएस्ट जाती है ना। उत्तर प्रदेश की 31.5, 18.5, है ना, हिमाचल प्रदेश की 26.5, उत्तराखंड की 26.5, बिहार की 28.5, लड़कियों की 21.5, झारखंड की 23.75, 21.72। तो कहने का मतलब है यहां पर भाई अगर देखने को मिल जाए तो गड़बड़ है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं हमारी 2000 जो वैकेंसी 2024 में आई थी, इसकी भी देख लेते हैं।
2024 वाली जो वैकेंसी है इसको भी देख लो, 3 साल का डाटा मैंने आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ देखो रेड जोन देखो, ठीक है, रेड जोन में आया था हरियाणा 29.75, उत्तराखंड की देखो 29.5, राजस्थान की देखो 29.5, बिहार की देखो 28.5, लड़कियों की 29.5, लड़कियों की इनसे भी ऊपर थी बिहार में। बस अंतर क्या है थोड़ा समझा देंगे ना। रेड जोन में मतलब ये है कि यहाँ पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यहाँ का बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा है, वो मेहनती बच्चा है। यहाँ पर दो चीज होती है, जैसे यूपी में वैकेंसी, जो भी कोई वैकेंसी आती है उसमें सेंट्रल लेवल की, उसमें यूपी के ज्यादातर भागीदार देते हैं। क्यों? बिहार के, हरियाणा के, ठीक है, और राजस्थान, ये लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर सब लोग फॉर्म भरते हैं, जागरूक हो गए हैं बहुत ज्यादा, तो यानी कि यहाँ पर फॉर्म ज्यादा भरे जाएंगे, यहाँ के बच्चे फॉर्म ज्यादा भरेंगे, ठीक है, एग्जाम देने जाएंगे, तैयारी बढ़िया करके जाएंगे तो कट ऑफ आई जाती है। येलो जोन ये है जैसे एमपी की कट ऑफ 12 पर भी जाती है, 11 पर भी गई है, पिछली बार 2024 वाली में चलो 26 पर गई थी, महाराष्ट्र की 22 पर, छत्तीसगढ़ की 22.5, पश्चिम बंगाल की 21.5 पे, पश्चिम बंगाल की 21.5। अब ये हो गए मध्यम वर्ग के जो जोन हुए, ठीक है, तो यहाँ पर कट ऑफ इतनी हाई तो नहीं जानी थी, ठीक है। अब ग्रीन जोन यानी कि जो सबसे सेफ थे, जैसे तेलंगाना, दिल्ली, ऐसे और भी स्टेट है जहां पर 12, 11, 13 पर भी सिलेक्शन हुआ है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्त यहाँ के लोग ना तो इतने मैच्योर तो कह सकते हैं, मैच्योर तो है, पर इतने विकसित नहीं हुए, जानकारी नहीं मिल पाती। जिनको पता होता है वो फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देने नहीं जा रहे, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एग्जाम नहीं देने जा रहे, इतना पढ़ना लिखना भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक तो कंपटीशन भी कम है और लोग पढ़ाई पर भी इतने अग्रसर नहीं है, पढ़ाई पर इतना ध्यान भी नहीं देते। तो कहने का मतलब है इन जोन में ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है, बढ़िया जी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप तेलंगाना, दिल्ली, इधर कहीं क्षेत्र से हो जहां की कट ऑफ, अपना इतना देख लो कि जिस भी तुम जोन, जिस भी स्टेट से हो, जहां आपकी प्रीवियस कट ऑफ आपने देखी है, उससे अनुमानित है 2, 3 या 4 प्लस माइनस लेकर चलना है, ये टारगेट अपना बनाकर रखो, ठीक है भैया। क्योंकि हमारे एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि देखो अब हर स्टेट में एग्जाम होते हैं, तो काफी शिफ्ट में एग्जाम हुए, इसका मतलब तो अब बच्चों को समानता कैसे मिलेगी, सब बच्चों को एक अधिकार कैसे मिलेगा समान का। क्योंकि अगर मान लो सुबह किसी शिफ्ट में बच्चा बैठा था, बहुत हार्ड पेपर आया, शाम वाली में आसान आ गया, सुबह वाली में बच्चे ने क्या कर दिए, बच्चे ने सर कर दिए क्या, कठिन शिफ्ट आई, बच्चे ने किए 27 या 30 क्वेश्चन किए, है ना, और एक आई आसान शिफ्ट, तो बच्चे ने क्या किया, 35 या 37 क्वेश्चन कर दिए। अब भाई आसान शिफ्ट थी, बच्चे ने ज्यादा क्वेश्चन कर दिए, यहां कठिन थी, बच्चा नहीं कर पाया, टाइम टेकिंग था, समय भी कम था। अब बच्चों को समानता कैसे मिलेगी? क्योंकि भाई एक्यूरेसी बनाए रखना जरूरी है। तो कठिन शिफ्ट और आसान शिफ्ट को एक समानता देने के लिए नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर लगता है। यहां पर क्या होता है कि अगर कठिन शिफ्ट आई है तो बच्चा परेशान हो जाता है, अरे यार मैं तो 21 ही करके आ पाया हूं, मैं तो 15 ही करके आया हूं, मैं तो 17 ही कर पाया हूं। कठिन शिफ्ट थी ना, तो यहां पर आपके नंबर 2 या 3 या आपके 5 तक नंबर बढ़ने के चांस होते हैं, ठीक है। और अगर आसान शिफ्ट आती है, ठीक है, तो यानी कि अगर आपकी आसान शिफ्ट हुई तो यहां पर 2 से 3 नंबर आपके घट भी जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मैंने ज्यादा, एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि अगर मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गलत किए तो मेरे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट जाएंगे। नहीं, एक ही शिफ्ट में, एक शिफ्ट में मान लो 50 बच्चे बैठे, एक हॉल में एग्जाम चल रहा है, 50 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। अगर इस शिफ्ट में तुमने 50 में से 20 क्वेश्चन गलत किए और एक भाई ने सिर्फ 2 किए, अगर इस शिफ्ट के बच्चों को 2 मार्क्स बढ़ रहे थे तो जितने 50 के 50 बच्चे थे सबके 2-2 मार्क्स बढ़ेंगे। क्योंकि जो मार्क्स बढ़ते घटते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट से नहीं बढ़ते हैं, ध्यान रखना, नंबर ऑफ शिफ्ट थे, यानी उस शिफ्ट में क्वेश्चन आसान आए थे, इजी आए थे या आपका हार्ड आए थे, ये डिपेंड करता है, ठीक है भैया, याद रखना। ये मत सोचना कि अलग अलग स्टूडेंट पर डिपेंड करता, नहीं, शिफ्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपकी शिफ्ट बहुत कठिन आई थी तो समझना कि आपके मार्क्स बढ़ने के चांस है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी तैयारी आप लोग त्रिशूल बैच के माध्यम से कर ही रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखें भैया। बाकी आप लोग से मैं कहूंगा कि जो ये मैंने बुक बताई है आपको, सबसे सफिशिएंट बुक है, ठीक है। ये आपकी चक्षु प्रकाशन की बुक है, बहुत अच्छी किताब है। अगर आप नौसेना में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अग्निपथ स्कीम के थ्रू अग्निवीर में जो योजना आई है MRSSR वाली, तो उसकी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो। आपके एग्जाम में GS आता है, मैथ आता है और साइंस आता है, ये तीनों चीजें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। सोल्ड पेपर भी, यानी एग्जाम का पूरा सोल्ड पेपर भी इन्होंने दे रखा है, 40 प्रैक्टिस सेट भी इन्होंने इसके अंदर दे रखे हैं और 2000 से ज्यादा प्रश्न है इसके अंदर,
तो भाई बहुत अच्छी किताब है, इसमें आपको एक एक शिफ्ट का एनालिसिस करा रखा है, और मेरे भाई साथ ही साथ देखो प्रीवियस पेपर को सॉल्व भी करा रखा है, क्वेश्चंस भी है, ऑप्शंस भी है, आंसर की भी है, और पूरा विद सॉल्यूशन। तो मैं कहूंगा कि इसको आप जरूर परचेस करें। बाकी इसका लिंक जो है वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर, ठीक है, से आप, ठीक है, सॉरी, इसको आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, मीशो, ठीक है, जो भी आप चलाते हैं हर जगह ये अवेलेबल है बुक, ठीक है। जाकर इसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, 50 से 55 दिन का समय होगा। एक रणनीति ऐसी लेकर चलो कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।